को तो कमा के ही खाना पड़ेगा। ना तो हमको बीजेपी देती है ना कांग्रेस देती है, कोई फायदे वाली बात तो ही नहीं। भाई वादा तो खूब करते ही है, कैसे कर देंगे वैसे कर देंगे वैसे कर देंगे, क्या 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 करें। आज कच्ची बस्ती में जाओ ना आप, ऐसी हालत हो रही है, वहाँ रहना दुसार हो रहा है। आपको खुलेआम दारू बिक रही है, खुलेआम वो हो रहा है, सट्टेबाजी चल रही है, खुलेआम जुआबाजी चल रही है, खुलेआम वो सामान बिक रहा है, नशीली पदार्थ बिक रही है दुनिया भर के। हम खुद बैठ नहीं पाते बाहर हम चीजों। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। खमा घड़ी राम राम सा, आप देख रहे हो झलको जयपुर और मैं हूं आपके साथ रामकिशन। आप लाडला दिना में लगातार राजस्थान का अलग अलग इलाका के माए आपने जो है झलको रो गाडो जो है आप लोगारे पीछ पहुंच रहे हो है, लोगारी राय जान रहे हो कि 2023 रा चुनाव माए लोगारा मुद्दा कहीं है। आज आप जो है जयपुर री हाई प्रोफाइल सीट जो राजधानी री है आदर्श नगर बैठे आगा हाँ ढूंढाड़ी हाई प्रोफाइल सीट लिए भी है क्योंकि अठों पिछली जो 2 चुनाव जीत्या 2008 और 2013 में अशोक प्रणामी वह भाजपा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष रहा, वसुंधरा राजे का खासा करीबी रहा। लेकिन इस बार भाजपा ने नया चेहरा के तौर पर अविनेर ने उतारी है। तो कांग्रेस का जो लाडलो 2018 चुनाव जीत्या रफीक खान माने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारी है। 18 जो शहरी इलाका का जो मतदाता है बाकी काई सोच है कई मुद्दा पर वह वोट कर सी आई जानवा को कोशिश आज आप आदर्श नगर विधानसभा में कर से। इस चुनाव में जो है कई मुद्दा रहसी आपका आदर्श नगर में? मुद्दा बढ़िया चल गया है, अब किसका बताएं यार। नहीं आप बताओ कि भाई हमको तो कमा के ही खाना पड़ेगा। ना तो हमको बीजेपी देती है ना कांग्रेस देती है, कोई फायदे वाली बात तो ही नहीं। एक वोट हमारा जाएगा, वो जिसके लिखा होगा उसी के जाएगा। नहीं फिर भी कहीं तो सोच में ले आला ना कि भाई इन्हें दिया सोचू को नहीं मैं तो बजा करना यार मूड घूम को ना वही बटन दबाऊंगा। तो अबार कौन घूमेगा मूड पहली? नहीं पहली को नहीं घूमा, पहली तो 25 तारीख नहीं घूम सी? हाँ 25 तारीख ना मशीन का सामने जाऊंगा जनाई। पिछली बार कौन ने दिया वोट? पिछली बार तो कांग्रेस ने दियो। पिछली बार कांग्रेस का ही मूड घूम को वो जो हाथ लाग जाए वही मूड। तो 5 साल में हैगा काम जो वादा है या पूरा हैगा क्या? कहीं क्यों को नहीं हो कहीं हो बताओ। नहीं अबे तो आपने पूछो भाई कहाँ को नहीं हो मारो तो आपके अब बोलते 500 को सिलेंडर 500 को सिलेंडर खटाए 500 को सिलेंडर मारना तो 910 को दे गया है। झूठी है के बात है 500 रहा सिलेंडर वाली? हाँ बिल्कुल झूठी है हमारे सामने। और मैं हकीकत में BPL हूँ, वो BPL हड़ा के लिए नहीं है तो बेकार है। कोई कहीं को नहीं यार। तो आपका मूड घूम से था को? नहीं वो तो कांग्रेस ने भी दे देंगा, बीजेपी ने भी दे देंगा, और नहीं मूड घूमे तो निर्दलीय ने भी दे सकूँ मैं। आपको भी वोट अठे लगे आदर्श नगर में? नगर में हमारा तो इस बार कहीं मुद्दा रहे सीजी पे आप वोट करो। विकास जो करेगा, विकास के जो वादा करा है इन्होंने, जो वादा कर रहे हैं विकास का, वो विकास के ऊपर होता है सारा। ठीक है, अब गहलोत ने भी वादा करा कि साहब वो करेंगे वो कहीं वादा करे आपका ध्यान में है? नहीं जैसे मैं कच्ची बस्ती में रहता हूँ साहब, यानी कि हमारे यहाँ 2 पीढ़ी हो गई हमारे को कच्ची बस्ती में, हमारे पिताजी वगैरह नहीं मिले आपको। ठीक है ना। तो हम एक तरह के कचरे में पड़े हैं, अभी तक कोई मुद्दा नहीं है। तो कच्ची बस्ती वालों की सोच ये रहती है कि जो मान लो हमारा भी अधिकार है ना, अच्छे घर में रहें, अच्छी सोसाइटी में रहें। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास कौन मिलेगा आपको? आवास कोई योजना ग्रामीण इलाकों में है, ये सिटी में नहीं है। ये ग्रामीण इलाकों में देते हैं, ये शहरी इलाकों में भी बढ़ता बताया। शहरी इलाके में कोई नहीं है, वो सब्सिडी देते हैं ये कि भाई आपको 10%, 20%, 50% सब्सिडी है। कहीं आपके माहौल कहीं है आपका? माहौल देखो ऐसा है कि दोनों पार्टियां वादा कर रही है कि भाई हम ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे, कि करते कुछ नहीं है, कोई भी नहीं करता। जैसे पहले इन्होंने टॉपिक रखा था बीजेपी वालों ने कि साहब केंद्र में हमारी सरकार है और राजस्थान में भी सरकार हमारी आ जाएगी तो ही विकास होगा। ठीक है, यहाँ राजस्थान में जनता ने वही बीजेपी ला दी जिस टाइम वसुंधरा थी। और पिछली बार की बात करो आप? पिछली बार की, ठीक है, और वो भैरव सिंह जी थे तो हमने योजना रखी उनके पास में कि भाई अब आपके दोनों सरकारें आ गई। कितना वोट है आपकी कच्ची बस्ती में? कच्ची बस्ती में 1 नंबर से लेके गुणी तक 7 नंबर तक है। 1 नंबर वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर से 7 नंबर टीले पर है। कम से कम 50,000 वोट है यहाँ के, छोटे मोटे 50,000 कम से कम बता रहा हूँ मैं तो 50,000 आदमी एक आशा लेके बैठते हैं कि भाई हमारे को अच्छा मकान मिले,
आज कच्ची बस्ती में ये हालत हो रही है कि लोग बाग रह नहीं पा रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, कच्ची बस्ती में नशीली चीज़ें बिक रही है, दारू बिक रही है, खुलेआम दारू बिक रही है, खुलेआम नशीली चीज़ें बिक रही है, कोई रोकने वाला है नहीं है। तो हमारे तो बच्चे को तो भविष्य खराब हो रहा है ना। तो हम भी चाहते हैं भाई कहीं भी अच्छा हमारे को लोग मिले, मतलब आपको रहबा को ठोर ठिकाना बढ़िया मिल जाए। मिलेगा। मैं खुद यहाँ कच्ची बस्ती में रहता हूँ। मैं 15 साल 20 साल किराए में रह के आया हूँ। मैं बच्चे को पढ़ा लिखा के और वहाँ से वापस यहाँ आना पड़ गया मेरे को, क्योंकि किराया कब तक दूंगा मैं। 15-20 साल तक किराए में रह के आया हूँ मैं दूसरी जगह किराए में। तो उनको छोटे सी को लेके गया, यहाँ पे बड़े कर दिया, आज उनको पढ़ा लिखा दिया उनको, लेकिन अब किराए में कब तक ज़िंदगी जिएंगे। ये ज़िंदगी अब किराया, अब उम्र थोड़ी कमाने की। अब वापस हमारे को यहाँ आना पड़ गया, क्या करें जी। मजबूरी। उनको लाग रही हो अंडर रुझान उनको भाजपा को ऐसा है कि दोनों पार्टियां वादा करिए, ठीक है। अब यहाँ जैसे अभी मोदी जी का है, मोदी जी कर रहे हैं। अब साहब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये तो इनके ऊपर निर्भर है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर निर्भर है कि यहाँ स्टेट में अगर बीजेपी आ जाती है तो दोनों वहाँ भी बीजेपी, यहाँ भी बीजेपी। अब विकास तो इनको ही करना है ना, बस विकास तो इनको दोनों। विकास का मुद्दा पर आप वोट करो। विकास पे तो अब दोनों पार्टियां वादा कर रही है, आपने कौन का वादा ये दोनों देखो। अभी कोरोना काल के अंदर किसने क्या करा मेरे को बताइए आप, कौन करा? गहलोत सरकार ने कुछ किया नहीं। कच्ची बस्ती में तो हमारे को एक दाना भी नहीं दिया, किसी को आके देखे भी नहीं। समितियों ने काम करा, जो विकास समिति जो बनी है बड़े बड़े लोगों की, उन्होंने हमारे को खाना वगैरह पहुंचाया, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे पास में कुछ भी नहीं आया। आप नाराज हो सरकारों? सरकार से नाराज तो देखो, यहाँ अगर अपन को इस देश में रहना है तो नाराजगी की तो कोई बात नहीं है। वोट, क्योंकि 5 साल में वोट जो है ऐसे लोगों की ऐसी खिन्नक हो रही है आज के टाइम पर कि ये आते हैं 5 साल वो आ गया, 5 साल हो गया, वादा करते हैं। वोट जब आवे तो जो है लोकतंत्र में वोट जो है, वोट को जो महोत्सव आवे, चुनाव जब आवे, वो वोटर जो है आम जनता है भी को अधिकार होवे और बिन ताकत मिले दौरान। तो ये मैं डरबा की नहीं, डरबा की तो कोई बात डरने की बात नहीं है। ताकत तो हम दे रहे हैं ना। हम आपको क्या बोले कि ताकत हम ऐसे दे रहे हैं कि केंद्र में भी बीजेपी। आप कह रहे हो कि भाई साहब ये देश में रहना तो आप सरकार की बुराई क्या करा? नहीं, बुराई की बात नहीं है, विकास की बात होती है। ये एक विकास जैसे करते हैं ये, तो विकास पर निर्भर तो रहो आप। वादा तो बहुत कर देते हैं भाई, वादा तो खूब करते ही है, कैसे कर देंगे वैसे कर देंगे वैसे कर देंगे, क्या करें। आज कच्ची बस्ती में जाओ ना आप, ऐसी हालत हो रही है, वहाँ रहना दुसार हो रहा है। देखो सब अपने अपनी टॉपिक होता है। जैसे ये तिलक नगर के अंदर है, इनको क्या चाहिए? इनको रोड लाइट वगैरह ये चाहिए, ठीक है। अब छोटे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको क्या चाहिए कि यार अपने पास में कम से कम रहने का ढंग का वो है। आज देख रहे हो आप विधानसभा के सामने कच्ची बस्ती पड़ी है, देख रहे हो आप तो मीडिया वाले हो, विधानसभा के नाक के नीचे कच्ची बस्ती पड़ी है। वो आज वो कच्ची बस्ती इनसे विकास वो नहीं हो रहा। वहाँ तो VIP भी आते हैं, सब आते, डंडा खींच दिया इन्होंने और चलो साहब पर्दो तान दिया। तो पर्दे के पीछे सरकारें थोड़ी चलेगी। आपको आई खबर है कि भाई जो है आदर्श नगर जाने की हाई प्रोफाइल सीट पे कच्ची बस्ती जाने कोई भी इलाको है जो विकास से बहुत अछूतो है, बैठे भी लोग जो है आपको बेहतर रहन सहन चाहे है, सुख सुविधा चाहे है, और भी तरफ जो है सरकार का नुमाइंदा को ध्यान को है। कच्ची बस्ती के अंदर क्या पढ़ा सकते हैं आप फाइनल करवा सकते हो, बच्चे को यूनिवर्सिटी में डाल सकते हो? क्यों ऐसा माहौल हो रहा है वहाँ पर कच्ची बस्ती के अंदर के खुले आप जाके देखो वहाँ पर शाम को अगर आपको है तो हम लेके चलते हैं आपको। खुले आम दारू बिक रही है, खुले आम वो रहा सट्टेबाजी चल रही है, खुले आम जुआबाजी चल रही है, खुले आम वो सामान बिक रहा है, नशीली पदार्थ बिक रही है दुनिया भर के। हम खुद बैठ नहीं पाते बाहर, हम बाहर जो रोड के ऊपर हम खुद 10 मिनट नहीं बैठ पाते वहाँ पर, इतना माहौल ख़राब हो रहा है जीजू। तो यहाँ पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, यहाँ पर है सब है ना। तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? कच्ची बस्ती दिखती है सबको, प्रशासन को भी ढीलो रवैया है कच्ची बस्ती ले है ही। तो आप प्रशासन खुद ही वहाँ क्या गश्त नहीं देते हैं या प्रशासन को पता नहीं है क्या नहीं है ऐसी चीज़। तो इन चीज़ों को क्या रोकना बहुत ज़रूरी है। और जैसे अभी माहौल हो रहा है आपको पता है, मीडिया में आप तो मीडिया वाले आपको सब जयपुर का पूरा पता है क्या हो रहा है। तो इसको क्या थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, कोई भी सरकार आए। मेरी गरीबी की बात बताता हूँ। 22/9 को मेरी गाड़ी चोरी हो गई। ऑटो चोरो तो ऐसा मैं हूँ कैसी बात भी 22/9 सन 22 को, ये 23 चल रही है 2022 में। हाँ, रिपोर्ट भी मेरी नहीं लिखी। वहाँ से वो राजेश को लेके आया, यानी कि ये इलेक्शन लड़े थे ना, हारने को तो हार गया।
पार्षद में इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस से, वो हार गया, वो चिंता नहीं है, उसको लेके आया, उसने रिपोर्ट लिखाई, जब तो मेरा रिपोर्ट लिखी है, नहीं तो अब मेरी तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी। आज तक ऑटो का पता नहीं है। अब मैं किराया का चला रहा हूँ, रोज 250 रुपये दे रहा हूँ, फिर बस कर रहा हूँ। रिपोर्ट भी लिखवा रहे हैं और कुछ वो एक्शन नहीं ले रहा। क्या एक बात बताओ, आपको प्रशासन क्या चौतरफ नहीं है क्या? नाकाबंदी भी है, सारी है ना? तो फिर ऐसा कुछ गरीब के साथ में ऐसा हो जाता है तो फिर उसका कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। धनी दोरी कौन है? धनी दोरी नहीं है, ठीक है ना? तो अब आदमी क्या करेगा फिर, किसको वो करेगा? अब ये इन्होंने एक ही बेरोजगारों के लिए लोन का एक प्रावधान करा था इन्होंने। वो कौन सी थी वो योजना? ये अभी ये चली थी, एक योजना चली शहरी क्रेडिट कार्ड वाला, चली थी, लोन बांटने वाली, ठीक है। अब साहब ये देख लो, स्थिति दिखा दो मीडिया वालों को। ये मैं किराए से चलाता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, मेरे पास में कोई संसाधन है नहीं है, मैं एक किराए से ले रखा हूँ, या बैठा हूँ, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, लोन तो पास करवा दिया, लोन का तो एस्टिमेट दे दिया इन्होंने कि भाई लोन देंगे। अब उसके अंदर लोन के अंदर साहब 40 साल से ऊपर का आदमी नहीं होना चाहिए। अब साहब हम तो मान लो 40 से ऊपर है, 50-45 साल है हमारी। अब साहब एक बात बताओ, हम कहाँ जाएंगे जब हमारे पास में कोई संसाधन नहीं है? हमारे किराए से हम यहाँ सरकार योजना बढ़ा, आधी अधूरी बढ़ाती। अब 40 से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो तो उसमें लेंगे, वो तो उनका उधर पढ़े लिखे हैं वो, उनका वहाँ भी भविष्य खराब हो गया और इधर लोन लेके भविष्य खराब हो गया, क्योंकि 40-50 हज़ार रुपये में कोई आदमी बिजनेस कर नहीं सकता। और फिर वो तो बेचारा इधर भी गया, नौकरी से भी गया, इधर से भी गया वो। अब साहब हम गए फार्म भरने, यार अपनी नाराजगी है सरकार, नाराज मतलब जो करते हैं तो ये तो क्या पुल्ला बांध देते हैं कि साहब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन वो उस जगह पर कायम नहीं है। मतलब ये तो क्या है कि 5 साल आते हैं फिर वादा करते हैं, फिर वो आती है दूसरी सरकार आती है फिर वादा करते। अब वो टॉपिक आ गया कि साहब केंद्र में सरकार आएगी, राजस्थान में बीजेपी आएगी तभी विकास होगा। तो ये तो कई सदियों से आ रही है ये तो।